मिक्स्ड रेफरेंस के ही कंटिन्यूशन वीडियो में एक और एग्जांपल से फिर से उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आपको ये बच्चों वाला खेल लगेगा, लेकिन जब तक नहीं समझ में आएगा होगा तब तक आपका बिल्कुल दिमाग माइंड वाइब्रेट होगा, यहाँ से यहाँ ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कभी कॉलम बदल दे रहे हैं, कभी रो बदल दे रहे हैं। तो आप फिर से देखिए, हैव पेशेंस और समझने की अगेन कोशिश कीजिए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, ये कुछ लोगों के ग्रॉस सैलरी हैं यहाँ रखे हुए, उनके ये परसेंटेज रेट है, पीएफ इतना है, डीए इतना मिलता है, एचआर इतना परसेंट, मेडिकल इतना परसेंट और बोनस इतना परसेंट। तो हम जैसे अमित जी हैं, इनका ग्रॉस सैलरी का 12% आप इनको पीएफ देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, इक्वल टू 10,000 का मतलब गुना 12%, ऐसे होगा ना। अब अगर एंटर मार के ऐसे खींच देंगे, ये बहुत ही बकवास अप्रोच। फिर वो रिलेटिव रेफरेंस चलिए, फिर खिसक के नीचे आ गया होगा, 12% को छोड़ के नीचे आ गया होगा। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए, आप अप्रोच आराम से फॉलो करें। देखिए, इक्वल टू ये 10,000 इंटू 12%, एंटर। एक का निकल गया, दूसरे का कब निकलेगा? जब देखिए, आप खुद से ध्यान दीजिए, यहां नीचे की तरफ चलिए। पहले इसको आप एक काम करें, सारा ध्यान से हटा दीजिए, पहले B6 को देखते हैं। B6 में आप खुद देखिए किधर जाना है हमें। नीचे और भी मेंबर्स है ना जिसका निकालना है, तो देखिए B6 से B7, B8, B9, B10 पे जाना है। तो ये जो B6 के बाद 7, 8, 9, 10 ये क्या है? रो है ना। तो इसका रो फ्री रखोगे तभी तो 6 से 7 पे जाओगे, है ना भाई। B6 में से 7 पे जाना है, ये तभी तो 12,000 का निकालेगा। तो 6 से 7 पे जाने के लिए इसका रो फ्री करना जरूरी है। जब तक रो फ्री नहीं होगा तो एक छठे से 7वें, 8वें, 9वें पे कैसे जाएगा? तो आप क्या करें, इसमें से रो को फ्री रखिए, रख दिया जी। अब देखिए ध्यान से, फिर बी की बात करते हैं। ये तो छठा रो था, ये फ्री होना चाहिए, तभी ये 7, 8, 9 पे जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बी को भी फ्री रखता हूं, मतलब ये बी कॉलम है, अगर मैं इस बी कॉलम को भी फ्री रखता हूं तो क्या होगा? जब आप यहां से राइट की तरफ जाएंगे तो ये बी से सी पे नहीं चला जाएगा। खुद सोच के देखिए जरा, हमें हर एक बार 10,000, 12, 13, 15, 14 का ही निकालना है, या 10,000 को छोड़ के यहां चला जाए? जब आप इसको ऐसे करके यहां से आप इधर से कॉपी करके आप इधर पेस्ट करेंगे तो देखिए बी छोड़ के सी पे नहीं चला जाएगा। क्या बी छोड़ के सी पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए था। तो करना क्या था आपको? इधर से इसका रो को फ्री रखते हुए कॉलम को फ्रिज कर देंगे, जिससे कि ये बी से सी पे इधर कॉपी करने के बाद ना जाए। जब ये नीचे कॉपी किया जाए तो 6 से 7, 8, 9, 10 पे जाए, लेकिन जब इस बी को इधर से इधर कॉपी किया जाए तो ये बी से सी पे नहीं जाए। ठीक है जी। दूसरा, अब चलते हैं C5 पे। उसको देखिए जरा, इनके ऊपर भी तो ध्यान देना होगा। जब C5 में आप अगर 5 को फ्री रखते हैं और ये नीचे कॉपी करते हैं तो ये 12% को छोड़ के नीचे आ जाएगा। ये नहीं चाहिए। क्या 12% को छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, ये 5वां जो रो है, ये इसमें रो पूरा फ्रीज रखना होगा, जिससे कि ये सारे परसेंटेज को पकड़ के रखे। दूसरी बात, ये जो सी कॉलम है, सी कॉलम जब आपको सिर्फ पीएफ ही निकालना है, डीएचआरए भी निकालना है, बहुत सारी चीजें निकालना है, तो अगर आप इधर से सी को फ्री रखोगे तो जब नीचे खींचोगे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से इधर जाओगे तो सी से डी पे चला जाएगा, जो कि जाना चाहिए। तो मेरा कहना का मतलब ये है यहां पे कि C5 में आपको क्या करना होगा, रो को करना होगा फ्रिज। यहां देखिए फिर से, अभी तो एब्सोल्यूट है, अब हो गया, रो को करना होगा फ्रिज और कॉलम को रखना होगा फ्री, जिससे कि ये सी डी पे जा सके। क्लियर हुआ? एंटर मारिए, जरा एक बार चेक कीजिए तो, ऐसे और इधर जाइए ऐसे, परफेक्ट। यहां देखिए बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 12,000 का 4%, क्यों? क्योंकि ये इधर से B7 में आपने B को बांध रखा है तो ये इसी पे है, 7 को नहीं बांध रखा है तो नीचे जा रहा है। D में यहां पे D पे क्यों आया? क्योंकि आपने इधर से, यहां देखिए C5 में C को फ्री
छोड़ दिया तो सी से डी पे गया। 5 को फ्रीज करके रखा हुआ है तो ये 12% को नहीं छोड़ा। क्लियर है? देखो 12% को नहीं छोड़ दिया इसने, 12% को छोड़ देगा तो नीचे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आया कुछ हद तक समझ? फिर से देखिए ध्यान से एक बार, वेट कर रहा हूं मैं। नहीं आया समझ? जी चलिए, फाइनल अप्रोच, बिल्कुल बच्चों वाला अप्रोच। कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए गया बाहर में, इसको मैं करता हूं डिलीट और अब लगाता हूं बिल्कुल बच्चों वाला अप्रोच। नहीं होते वो बचपन में कंठस्थ कर लेते थे, ठीक है, वही कंठस्थ कर लीजिए बस। आप कहीं भी लगाएंगे बिल्कुल यूजफुल है, चलता रहेगा। ये देखिए, सबसे पहले आप दोनों सेल के ऊपर ध्यान मत दीजिए। देखिए इक्वल टू 10,000, बस ये सेल पे ध्यान दीजिए। अभी आप B6 पे लग जाएगा तो अगले वाले पे खुद ब खुद लग जाएगा। देखिए B6 ये है। अब आप लोग मुझे खुद से बताइए, बच्चों वाले हिसाब की बात कर रहा हूं कि B6 में अभी मेरा कर्सर कहां, यहां पे है। खुद बताइए कि क्या यहां एक ही 10,000 का निकालना था या और भी मेंबर हैं जिनका आपको परसेंटेज निकालना है? ये और भी है, ये तो आप लोग मानोगे ना। अब ध्यान दीजिए, वो जो और मेंबर हैं जिनका निकालना है हमें परसेंटेज, वो रो में है या कॉलम में है? इधर मतलब वो ऐसे है या ऐसे है? खुद आंसर दीजिए, बोलो सर रो में है, ऐसे। तो आपको क्या लगता है, अगर नीचे और भी मेंबर हैं तो रास्ता हमें आगे क्लियर चाहिए ना, जिधर हमें जाना है और मेंबर को का निकालना है। तो अगर ये डेटा और जिनका निकालना है वो रो में है तो आपके हिसाब से रो क्या रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए ना। तो कुछ मत कीजिए, जिधर और मेंबर हैं और वो अगर रो में है तो रो को रखो फ्री और कॉलम को कर दो फ्रीज। कुछ नहीं सोचो, लगा दो। रो को रखो फ्री, अभी तो दोनों बंधा हुआ है। एक बार और F4 दबाइए, बिल्कुल सही। 6 के पीछे लग गया यहां, दैट मीन्स 6 के इधर लग गया, दैट मीन्स ये रो फ्रिज हो गया और कॉलम अभी फ्री है। क्या अभी ये सही है? अभी ये सही नहीं है। हमने क्या बोला? रो को रखो फ्री और कॉलम को कर दो फ्रिज। अभी तो रो है फ्रिज, कॉलम है फ्री, तो यहां पे एक और लगेगा। अब रो को कर दिया आपने फ्री और कॉलम को कर दिया फ्रिज, बिल्कुल नीचे जाएगा रो, ऐसे सही है, और कॉलम वहीं बांध दिया, बात खत्म इसका। अब लगा दो इनटू, अब पकड़ लो ये। फिर ध्यान दीजिए, ये जो 12% है, सिर्फ एक ही सेल का 12% पीएफ ही निकालना है या डीए एचआरए मेडिकल बोनस भी निकालना है? खुद समझदार हैं, डीए एचआरए मेडिकल बोनस भी निकालना था। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये 12% को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए कि क्या सिर्फ जो 12% है वो और जिन मेंबर्स का निकालना है मुझे, वो रो में है ऐसे या कॉलम में है? खुद से देखिए, वो रो में ऐसे हैं या कॉलम में है? आप तो खुद ही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात, वो तो सर और कॉलम में है। तो आपको क्या लगता है, अगर वो मेंबर्स कॉलम में है तो कॉलम क्या रहना चाहिए, फ्री या फ्रिज? फ्री, क्योंकि 12% को छोड़ के 4%, 40%, 8% और 5% भी निकालना है। तो यहां पे आप इस सेल को पहले पिक करें। इसमें क्या करोगे, इसमें रखोगे कॉलम को फ्री और रो को कर दोगे फ्रिज, क्योंकि कॉलम फ्री इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि हमें और मेंबर्स जो हमारे हैं जिनके निकालने हैं वो कॉलम में इधर है। कितना बच्चों वाला रूल है, रो ज्यादा हो इधर तो रो को कर दो फ्री, कॉलम को कर दो फ्रीज। इधर कॉलम हो और ज्यादा जिनका निकालना हो तो कॉलम को रखो फ्री और रो को यहां इस बार कर दो फ्रिज, ऐसे और एक बार और ऐसे। अब हो गया ना फ्रिज, क्लियर हुआ? अब तो एंटर, 100% क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे और ऐसे, परफेक्ट निकला। देखिए बिल्कुल गांठ बांध कर लो बच्चों की तरह। अगर इधर जाना है तो रास्ता ये साफ चाहिए, यहां पे रो को कर दिया फ्री और कॉलम को कर दिया फ्रीज। इधर जाना है तो ये कॉलम का रास्ता मुझे साफ चाहिए, कॉलम को कर दिया फ्री और रो को कर दिया फ्रिज, बात खत्म। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं रख दे रहा हूं। ये असाइनमेंट खुद से करके देखिएगा, बना के देखिएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, एज पर योर चॉइस। थैंक यू।